हाँ, इस वीडियो को आप अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जो पढ़ाई करते हैं और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनको बहुत सारा डाउट है। डाउट उनको होता है जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई ही नहीं करते हैं तो उनको डाउट कुछ नहीं होता है। तो आप कहा जाता है कि मोर स्टडी मोर नॉलेज, लेकिन मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आप पढ़ाई करेंगे तो कन्फ्यूजन भी होगा, डाउट्स भी आएंगे और आपको दिक्कत भी होगा। इसीलिए पढ़िए, सीखिए, समझिए, लोगों से बात कीजिए। आप जिस क्लास से पढ़ रहे हैं उस क्लास के छात्रों से बात कीजिए। आप अपने सीनियर से जरूर बात कीजिए। इससे पता चलेगा कि आप कितना लायक है या आपको कितना बेहतर बनना है। जब सीनियर से बात करते हैं तो पता चलता है कि आप बहुत कमजोर हैं। तो आप निराश नहीं होइए, क्योंकि आप जिस क्लास से पढ़ते हैं उस क्लास से वो सीनियर है, बिल्कुल वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन उनसे जुड़े रहेंगे तो आप उनसे जरूर सीखेंगे। रटे नहीं, समझिए, समझकर पढ़िए। मतलब कि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए और याद करने के लिए पढ़िए, जिंदगी भर याद हो जाए। इस तरह से पढ़िए कि किसी टॉपिक को फिर हम पढ़ लेने के बाद किसी को हम समझा सकते हैं और इस तरह से समझा सकते हैं कि उसको आसानी से समझ आ जाए। आप अपने मित्रों के साथ बाद में 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मीटिंग कीजिए और टॉपिक के बारे में आप एक दूसरे से पूछिए, समझाइए, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और एक अच्छा मित्र बनाइए। कैसा वाला मित्र? अच्छा और तेज। इससे बहुत फायदा है। अच्छा मित्र जब बनाते हैं तो उससे आप सीखते हैं। तो अच्छा मित्र बनाइए तो उसका संगत का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर। और एक चीज़ मैं बार बार मैं बताता हूँ, खेलिए कब? जब आपका होमवर्क बन जाए। पढ़ लूँगा, होमवर्क बन जाएगा तब हम खेलेंगे। बहुत सारे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? पहले खेलते हैं और थक जाते हैं तो थोड़ा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता, डांट सुनते हैं, इसलिए वो तेज नहीं बनते। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें? इस तरह के सवाल बहुत सारे छात्रों को मन में आता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सबसे पहले गोल सेट करें कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ लेने के बाद क्या मिल सकता है। जैसे एक छात्र क्लास 9th या 10th में पढ़ाई करता है, उसके लिए गोल सेट करना क्या है कि 10th में बेहतर नंबर लाना या 9th में बेहतर नंबर लाना। तो गोल जब सेट हो जाता है कि बेहतर नंबर लाना है तो पढ़ाई में मन लगने जरूर लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि जब हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो बेहतर नंबर नहीं आएगा। तो एक गोल सेट कर लीजिए कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो थोड़ा 10 या 5 मिनट मोबाइल चलाएंगे, जिसमें थोड़ा गाना सुन सकते हैं, अपने फेवरेट कुछ भी गेम खेल सकते हैं, ठीक है, या कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको हंसने की बात हो, एजुकेशन वाला बात हो, शिक्षा से संबंधित बात हो, है ना। या कुछ ऐसा चीज़ बनाकर खाएंगे जो मेरे लिए फेवरेट है, या कुछ ऐसी जगह घूमने जाएंगे जो मेरा फेवरेट है। तो ये गोल सेट कर लेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा कि ये पढ़ लेने के बाद ये काम कर लेंगे, है ना। पहला काम कीजिए। दूसरा, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दूसरा काम क्या कीजिए? जगह बदल लीजिए। मान लिया जाए कि हम घर पर पढ़ाई करते हैं, रूम में पढ़ाई करते हैं, वहाँ शोरगुल है, कुछ बच्चे हैं, वहाँ कुछ नॉइस है, तो वहाँ जगह आप चेंज कर लीजिए। अब जगह चेंज कैसे करेंगे? आप फ्रंट वाला रूम में पढ़ाई करते हैं, वहाँ सड़क है, हो सकता है वहाँ से शोरगुल हो, वहाँ कुछ आवाज़ें आता हो, तो आप दूसरे रूम में जाइए, शिफ्ट होकर वहाँ गेट आराम से सटा लीजिए और एक टारगेट बनाइए, पढ़ लेंगे तो फिर बाहर निकल के घूमेंगे, है ना। तो जब शांत जगह में पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं दिमाग में आएगा, सिर्फ पढ़ाई के बारे में दिमाग में आएगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रत्येक दिन सुबह उठकर थोड़ा टहल लीजिए, दौड़ लीजिए, है ना। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए या घर पर बैठ के डीप सांस लीजिए, है ना। सांस लीजिए, छोड़िए, रोकिए, इस तरह से आप करेंगे तो फिर हो सकता है पढ़ाई में मन लगे। और बीच में मैं एक जोड़ना चाह रहा हूँ, प्रत्येक दिन आप समय से सोइए और समय से जागिए। 7 घंटा सोना अनिवार्य है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं। ओल्ड तरीका से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई मन नहीं लगता है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद गूगल कीजिए और उसके बारे में अलग अलग तरीका से जब पढ़ेंगे, एक टॉपिक पर रिसर्च करके पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या नहीं आता है, तो उसको सीख लेंगे तो पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगा। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ को रिकॉर्डिंग कर लीजिए। एक टॉपिक है जो याद कर रहे हैं,
आपको सवाल मन में आता होगा कि याद नहीं होता है, तो कोई टॉपिक है या क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न आंसर है, उसको याद कर लीजिए। जब याद कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो एक ही टॉपिक को आप 1000 बार 10,000 बार सुन सकते हैं, मतलब 50 बार 100 बार सुन सकते हैं। कहा जाता है गुड मतलब वक्ता वही होता है जो श्रोता होता है। तो आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग किए, आप उसको बार बार सुन रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, है ना। एक नया तरीका है, आप स्टोरी के रूप में आप पढ़ाई कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, मतलब खुद से बात कीजिए। कब बात करेंगे? जब आप सोने जाएंगे, है ना। सोने से पहले थोड़ा सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो हमारे जीवन में जो जो चीज़ चाहिए वो नहीं आएगा। पढ़ेंगे तो जॉब होगा, पढ़ेंगे तो अच्छा जगह पर होंगे, पैसा कमाएंगे, हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये आप खुद से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी ब्रेक लीजिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो छोटी छोटी ब्रेक लेना, मतलब कि आपको मम्मी बोलती है कि चलिए आप पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, और 2 घंटा जब पढ़ते हैं तो 2 घंटा का पढ़ाई आपको याद भी नहीं रहता, नहीं समझ आता है। पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन राइटिंग भी अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब है बीच में ब्रेक नहीं लिए। आप 30 से 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, आपको थकान महसूस नहीं होता है, समझ आ रहा है तो आप 1.5 घंटा भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा 10 या 5 मिनट जरूर ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने मतलब बाहर थोड़ा घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, या कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, या कुछ ऐसा चीज़ खा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए हेल्दी हो, हेल्दी फूड खा। तो बीच में ब्रेक लेना है, या कोई गाना सुन लेते हैं, या कुछ छोटा वीडियो देख लीजिए जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होगा। कुछ आलतू फालतू वीडियो अगर देखने लगेंगे तो ज़्यादा देखने लगेंगे तो आपको फिर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। खेलना जरूरी है। पढ़ाई करते हैं तो आप 1 घंटा या आधा घंटा प्रत्येक दिन कम से कम मैं बोल रहा हूँ खेलिए। खेलने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका शरीर जो है स्ट्रांग भी होता है। आउटडोर गेम खेल सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं। खेलिए, खेलने से माइंड बहुत थकता नहीं है। जब हम खेलते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम थक गए, लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं। तो आप खेलिए, और खेलने के बाद जब पढ़ेंगे तो फिर आपको मन लगेगा। खेल में पढ़ाई करना, वर्ड मीनिंग जैसे याद करना, ठीक है। तो 2 छात्र है या 3 छात्र है, एक वर्ड मैंने पूछा और ये मुझे याद है, उसको उन्हें याद नहीं है तो उसको हम बता देंगे। वो पूछा, है ना, उसको याद है, मुझे नहीं याद है, वो सुन लेंगे। तीसरा पर्सन की फिर याद नहीं है तो वो सुन लिया, उसको भी याद हो जाएगा। तो आप इस तरह के ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो खेल में पढ़ाई कर सकते। पढ़ाई कर लेने के बाद ग्रुप डिस्कशन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको फ्री जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस तरह और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, या वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा था आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किस तरह के टॉपिक पर आपको आंसर चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत होता है, या किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना या सीखना चाहते हैं मुझसे, आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर।